आप सभी को हरिओम। योग जैसा कि हर बार कहा जाता है सांसों का खेल, तो सांसें जो हैं वो बहुत ध्यान पूर्वक लेनी चाहिए। अब हमारे पास दो नासिकाएं हैं, ये राइट यानी दाहिनी नासिका जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, और ये बाईं नासिका जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनका अपना विशेष महत्व है। महत्व ये है कि जब सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी नासिका से सांस ली जाती है अधिक समय तक और छोड़ी जाती है, तो उससे शरीर में गर्मी या गर्माहट ज्यादा आती है। और जब यही काम बाईं नासिका से किया जाता है तब शरीर में ठंडक आती है। तो प्रकृति ने हमारी दोनों नासिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर का तापमान समसमान अर्थात समशीतोष्ण रखने का एक उपक्रम किया है। लेकिन कभी किसी कारणवश, सर्दी के कारण, कुछ शारीरिक विकार के कारण या कुछ परेशानी के कारण या हमारे उठने बैठने लेटने सोने के ढंग के कारण हमारी एक नासिका बहुत ज्यादा चलती है और दूसरी नासिका कम चलती है। मान लीजिए आपकी दाहिनी नासिका दिन भर चलती रहे तो आपके शरीर में अति उष्णता यानी ज्यादा गर्मी आ जाएगी। यदि मौसम भी गर्मी का है तो और तकलीफ होगी। या फिर बाईं नासिका दिन भर ज्यादा चलती रही तो फिर आपको सर्दी, जुकाम या इस तरह के बहुत सारे विकार आ सकते हैं। और ये होता है। इससे कुछ लोगों की सर्दी देखो बार बार होते रहती है, इलाज करते हैं फिर सर्दी, फिर डॉक्टर कह देते हैं भाई ये तो एलर्जिक सर्दी है, जो कुछ हद तक सही भी है। अब ये तकलीफ कैसे दूर होगी? ये तकलीफ दूर करने के लिए आपको योग में बहुत सारी सांसों की क्रियाएं दी गई। अब इन सांसों की क्रियाओं में जो सबसे सेफ, सुरक्षित और आसान है वह है अनुलोम विलोम क्रिया। नाम से देखो कैसे चलता है। ये कपालभाति का एक प्रकार है, अनुलोम विलोम क्रिया। इसमें करना क्या होता है कि एक नासिका बंद करके दूसरे से सांस भरा जाता है और फिर उसे बंद करके पहले वाले से सांस छोड़ा जाता है। तो इस तरह बदल बदल कर सांसों को भरना और छोड़ना शुरू रखते हैं। इससे होता क्या? इससे हमारी जो नासिका बंद है या चोकअप है वह धीरे 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 खुल जाती है। ध्यान ये देना है कि नासिका हमेशा खुली रहे जब आप योग के विभिन्न सांसों के प्रकार करें। ये तो जरूरी है। जैसे हम कहते हैं भाई योग में करना है तो प्राणायाम करो, लेकिन प्राणायाम की शर्त यही है कि आपकी दोनों नासिकाएं बराबर चलती हो। अक्सर प्रकृति के अनुसार हमारी नासिका कभी एक कम, एक ज्यादा, एक बंद, एक चालू ऐसे रहती है। तो ध्यान ये देना है कि आप, इसलिए योग में माइक्रो एक्सरसाइज या वार्म अप किया जाता है जिससे दोनों नासिकाएं उस समय समान चले जिस समय हम योगिक क्रियाओं को कर रहे हैं। मैं केवल प्राणायाम की बात कह रहा हूं कि जब आप प्राणायाम करने बैठे तो ये ध्यान विशेष दें कि आपकी दोनों नासिकाएं, दोनों नॉस्ट्रिल्स बराबर चल रही हैं, दोनों से एक जैसी सांसें, एक जैसी हवा आ रही है, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। तो अब ये जो अनुलोम विलोम है ये सबसे सुरक्षित और सबसे आसान तरीका है जिसमें हम अपनी दाहिनी और बाईं नासिका दोनों को अच्छे ढंग से खोलकर चला सकते हैं। जब आप 3-4 बार कर लोगे इस तरह बदल बदल कर, तो आपको पता चलेगा कि जो नासिका चोकअप थी या कम चल रही थी, जिससे सांस कम आ रही थी, वह भी अब खुलने लगी है, वह भी व्यवस्थित होने लगी। और जब दोनों नासिकाएं व्यवस्थित चलती हैं तो फिर अनुलोम विलोम के आगे की जो प्राणायाम है, जो सांसों की क्रिया है, उसे आप आसानी से आनंद लेकर कर सकते हैं।
योग वैसे ही आनंद देने का विषय है, या यूं कहिए कि एक दूसरे का मन शांत रखने का विषय है। तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। देखिए, दाहिनी और बाईं नासिका को तो बंद ही करना है, लेकिन इतना जोर से नहीं बंद करना है कि एक नासिका को दबाते ही दूसरी नासिका बंद हो जाए। इसलिए जो हमारे ये नासिका के ऊपर की जो मांसपेशियां, जिसे नॉस्ट्रल फ्लैप कहा जाता है, ये नाकपुड़ी को हल्के से दबाना है। अगर आप दाहिने तरफ दाहिने अंगूठे से दबा रहे तो बाईं तरफ ये 2 उंगलियों से सहारा देकर हल्के से स्पर्श करते ही वो बंद हो जाता है। इसमें आपको कोई जोर या कोई ताकत नहीं लगानी। और ऐसा माना जाता है कि हम अपने इन सारी सांसों के क्रियाओं में दाहिने हाथ का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। 10 रिपीटेशन करेंगे। आप तैयार हो जाइए मेरे साथ करने के लिए, हम मिलकर साथ में करेंगे। तो सबसे पहले योग में सांसों की शुरुआत करते हैं सांस को छोड़ने से, और सांस को छोड़ना रेचक कहा जाता है। सांस को भरना पूरक, ये 2 शब्द ध्यान में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सांस को पहले छोड़ेंगे, रेचक। अब ये दाहिनी नासिका बंद कर लीजिए और बाईं नासिका से सांस भरेंगे पूरक। अब बाईं नासिका बंद कीजिए और दाहिनी से रेचक। दाहिनी से पूरक, दाहिनी बंद, बाएं से रेच। ये एक सेट हुआ है। बाएं से पूरक, बाएं बंद, दाहिनी से रेच। दाहिनी से पूरक, दाहिनी बंद, बाएं से रेच। बाएं से पूरक, बाएं बंद, दाहिनी से रेच। दाहिनी से पूरक, दाहिनी बंद, बाएं से रेच। पूरक, बंद, रेच। पूरक, बंद, रेच। पूरक, बंद, रेच। पूरक, बंद, रेच। ये हमने 5 सेट कर लिया। अब इसमें देखिए ध्यान ये रखना है कि जिससे भरते हैं उसे बंद करके दूसरे से छोड़ते हैं। अब फिर दूसरे से जब भरते हैं तो फिर दूसरी बंद करके पहले से छोड़ते हैं। जब इसे आप करना शुरू करेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कितना आसान है। और मान लीजिए इसमें कुछ गलत भी हो जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट या नुकसान हमारे शरीर को नहीं होता। चलिए 5 सेटअप बिना बोले सिर्फ आप सामने कैमरे में देखते रहें और इसे करते रहें।
रेचक। शांतिपूर्वक दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श करें और आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। तो ये जो अनुलोम विलोम है, इसका आप अभ्यास नियमित रूप से करते रहें और इसकी संख्या भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी कभी आपको लगता है कि आज समय है तो आप 20-25 कर लीजिएगा सेट, और कभी समय कम है तो 5-10 सेट कर लीजिएगा। इस तरह इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ, आप इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम में भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी है, क्योंकि सांसें जब सही रहेंगी तो शरीर पूरा सही रहेगा। सांसों से ही हमारे शरीर की शक्ति और ताकत बढ़ती है। तो सांसें हैं तो सब है, सांस पर पूरा जीवन है। और जिस दिन सांस नहीं उस दिन कुछ नहीं। तो अपने सांसों को संभालिए। और इससे एक लाभ और होता है कि आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो वायु कोश है वो खुलने लगते हैं, अर्थात सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सांस लेना अर्थात पर्याप्त ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन यही हमारे शरीर का और जीवन का आधार है। वैसे कहा जाता है कि जिनके शरीर में फेफड़े मजबूत हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और वे उतनी ही दूर बीमारियों से रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए योग कीजिए और योग में सांसों का खेल खेलते रहिएगा सावधानी से। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।